नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और साथ ही साथ द मिशन वोकैबुलरी में, जिसमें कि मेरे दोस्त हम एक बार पुनः जो सुपर फास्ट तरीके से जो है अपना वोकैबुलरी पर करारा प्रहार करने वाले। तो चलो मेरे दोस्तों, करता हूं अपनी क्लास की शुरुआत। बेहद इंटरेस्टिंग सा सेशन होगा। हर दिन की तरह आज फिर से हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड होगा, दैट विल बी अवर फर्स्ट वर्ड। हमारा आज का क्या होने वाला दोस्त? टेंसिल। द वर्ड इज मेरे दोस्त आपके सामने टेंसिल। टेंसिल का मतलब क्या होता है? टेंसिल का मतलब होता है लचीला। टेंसिल का मतलब क्या हो गया आपका? लचीला। इट्स मीन्स जिसको आप खींच करके बड़ा कर सके, छोटा कर सके। जैसे रबर बैंड टाइप में होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंसिल, यानी कि मेरे भाई लचीला। तो लचीले को आप क्या बोलोगे? स्ट्रेचेबल। क्या बोलोगे दोस्त आप? स्ट्रेचेबल। क्योंकि आज हम बात किस पे कर रहे हैं? साइन ऑफ बात कर रहे हैं। एनेक्सियस चिंतित होता है, वरीड चिंतित होता है, रिलैक्स बिल्कुल टेंशन फ्री इंसान। तो टेंसिल यानी कि बेटा जी लचीला, जिसको आप खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो आंसर विल बी अवर स्ट्रेचेबल। आंसर क्या होगा दोस्त हमारा? स्ट्रेचेबल हो जाएगा। आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर रिलैक्स। अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा जो मैंने लेजी के ऊपर किया था, तो उसमें भी आपको वर्ड पढ़ाया था मैंने, रिलैक्स। यानी कि यदि किसी ने कर लिया बहुत ज्यादा रिलैक्स तो वो क्या हो जाएगा? लैक्स। तो लैक्स का मतलब ही क्या होता है दोस्त? आलसी। लैक्स का मतलब ही क्या होता है दोस्त? आलसी होता है। लैक्स यानी कि आलसी, जिसको आप और क्या क्या बोलते हो बेटा? स्लॉथफुल, आप जो इंडोलेंट, स्लगिश, या फिर आप जो लेक्सेडिकल, या फिर हम बोले तो लेजी, लिथार्जिक, सारे सारे वर्ड्स आप इसके लिए कैरी करते हो। तो इसका साइनो आपको चाहिए तो नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह। नीडी, जिसको आवश्यकता हो। केयरफुल यानी हेडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, ये सभी वर्ड्स हो जाएंगे। और डिप्राइव्ड यानी कि वंचित। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है? वंचित, यानी जिसको कोई चीज ना मिली हो। नेक्स्ट वर्ड विल बी बेटा जी आपके सामने लिम्पिड। बहुत बहुत प्यारा शब्द होगा दोस्त, लिम्पिड। हमारा वर्ड क्या है मेरे भाई? लिम्पिड। और देखो, अगर क्लास अच्छी लगे ना भाई, तो क्लास के सबसे लास्ट में जाकर के आपको आई एम अ विनर की कमेंट ड्रॉप करनी है। ठीक है, मैं देखता हूं कितने बच्चों को जो क्लास बढ़िया लगती है और कितने बच्चे लास्ट तक क्लास को देखते हैं। ठीक है भाई, वर्ड क्या बेटा आपके सामने? लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर। क्लियर यानी बेटा ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्लियर यानी कि दोस्त स्पष्ट। तो आंसर विल बी अवर ल्यूसिड। इसी के साथ ब्लंट, जिसके पास में कोई चोंच ना हो, नोक ना हो, यानी कि नुकीला ना हो जो चीज। सबटल यानी बेटा नॉर्मल तुच्छ। और ऑब्स्क्यूर बेटा जी स्पष्ट। ऑब्स्क्यूर आपका क्या हो जाता है दोस्त? आपका स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज अवर बेटा बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा जाना, परेशान हो जाना। दैट विल बी आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? सीधा सीधा परप्लेक्स हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका परप्लेक्स आंसर हो जाएगा। सूथ, शांत करना, क्लैरिफाई, क्लियर करना, कंफर्ट, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिकेट। डेलिकेट का सिंपली वर्ड आप याद रखो, डेलिकेट यानी बेटा कोई भी चीज जो नाजुक है, बड़ी कमजोर टाइप में है, तो उसे बोलते हैं डेलिकेट। तो आंसर विल बी अवर फ्राइल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्राइल। ब्रिस्क, फुर्तीला होता है। रोबस्ट बेटा तगड़ा होता है शारीरिक रूप से। और हार्टली यानी कि जो दिल से कोई काम कर रहा हो, यानी कि बिल्कुल दिलो दिमाग से जो काम किया जाता हो। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके सामने आउटरेज्ड। आउटरेज्ड में आप एक वर्ड देख पा रहे बेटा, रेग। RAG, रेग। याद करो, मैं हर दिन आपको रेग वर्ड पढ़ाता हूं। रेग का मतलब क्या होता है बेटा? गुस्सा होता है। रेग का मतलब क्या होता है दोस्त? आपको गुस्सा होता है। तो यदि इस वर्ड की मैं बात करूं, आउटरेज्ड यानी कि अति क्रुद्ध। यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखा है, बहुत ज्यादा नाराज हो रखा है, तो इट इज सो कॉल्ड बेटा आउटरेज्ड। ठीक है। और रेज्ड में आपको याद आना चाहिए RASE, रेज, यानी बेटा क्या होता है? आपका ढा देना, किसी चीज को कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका एंग्री हो जाएगा। एब्सर्ड बेटा अनरीजनेबल होता है, बेतुका होता है। कंटेंट आप जानते हैं, सेटिस्फाइड आप सभी बच्चे जानते हैं। आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड विल बी बेटा आपके सामने आ गया है दोस्त, एंटीक, यानी कि भाई प्राचीन। बेटा जी वर्ड क्या आपके सामने? एंटीक है। और एंटीक का मतलब ही क्या होता है भाई? आपका प्राचीन होता है। एंटीक का मतलब क्या होता है दोस्त? प्राचीन होता है। और प्राचीन को आप क्या बोलेंगे? एंशिएंट आप बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं दोस्त आप? जो एंशिएंट बोलने वाले हैं। रिसेंट, लेटेस्ट हो गया, मॉडर्न हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, बिल्कुल अलग वर्ड है। और एंटीक से एक वर्ड और बनता है मेरे भाई, एंटीक्वेरियन, यानी कि वन हु सेल्स, कलेक्ट्स थिंग्स रिलेटेड टू पास्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास से जुड़ी चीजों को इकट्ठा करे, बेचे, उसे हम बोलते हैं बेटा एंटीक्वेरियन। और एंटीक जो होता है, इसका एक हमारा एक बड़ा प्यारा सा साइनो निकलता है बेटा जी, आउटडेटेड। ठीक है, क्या निकलता है आपका? आउटडेटेड। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर हमारे सामने फ्लोरेसेंट। द वर्ड इज बेटा आपके सामने फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट जो वर्ड होता है, फ्लोरेसेंट का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज का चमकना। क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज का एक तरीके से चमकना। तो आप इसका आंसर क्या लेकर के आओ? फ्लोरेसेंट यानी कि बेटा चमकीला। ग्लोइंग क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका सीधा सीधा ग्लोइंग हो जाएगा आपका। ठीक है। आपका बेटा परफ्यूम्ड यानी कि जो खुशबूदार। और खुशबू को हम बोलते हैं बेटा एरोमा। खुशबू को क्या बोलते हैं? एरोमा या फिर फ्रेग्रेंस। ठीक है। एलाबोरेट यानी विस्तार करना। और फ्लावर यानी कि बेटा फूलों से बनी हुई कोई भी चीज को हम क्या बोलेंगे? फ्लावरी बोलेंगे। ठीक है भैया, एक तरीके से बोलूं तो फूलों से एक तरीके से लदा हुआ, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फूल डाले हुए, वो है बेटा फ्लावरी।
नेक्स्ट वर्ड विल बी दोस्त आपके सामने ग्रेसफुल, यानी कि ग्रेसफुल का मतलब होता है शिष्ट, यानी कि दोस्त क्या होगा आपका एलिजेंट, यानी कि जो अच्छा है, भव्य है, शानदार है, वो ग्रेसफुल होता है, यानी बेटा एलिजेंट होता है। डेंजरस आप समझ सकते हैं, प्लीजेंट समझ सकते हैं, फ्रेंडली आप समझ सकते हैं। फ्रेंडली यानी बेटा मित्रपूर्ण, जिसे आप सोशिएबल, ग्रेगेरियस, कॉर्डियल, एमिएबल, एमिकेबल जो है दोस्त बोल देते हो। इसका परफेक्ट अपोजिट क्या बनता है? अलूफ, यानी अलग थलग, जो अकेला रहता हो, जिसे आप रेक्लूज भी बोल सकते हैं। रेक्लूज यानी एकांतवादी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके सामने एविडेंट। एविडेंट जो सबके सामने स्पष्ट है, यानी बेटा जी क्लियर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्लियर। एविडेंट यानी स्पष्ट, क्लियर। एमलेस, एमलेस आप समझ रहे हैं, कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स अलग वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके सामने इम्प्लोर। क्या वर्ड है मेरे दोस्त आपके सामने? इम्प्लोर। इम्प्लोर जो आपका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा किसी से अनुरोध करना, यानी प्लीड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका? प्लीड। प्लीड विल बी द करेक्ट आंसर। इम्प्लोर यानी बेटा किसी से आप जो है एक तरीके से निवेदन कर रहे हैं। आंसर, रिफ्यूज, एपोलोजाइज यानी मतलब एक तरीके से एपोलोजाइज करना, शर्मिंदा होना। आता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। आज जो आपके सामने 11 वन वर्ड्स लेकर के आया हूं, ये सभी वन वर्ड आपके लॉजी पर डिपेंडेंट है, यानी कि स्टडी को रिप्रेजेंट करने वाले वन वर्ड्स मैंने कैरी किए। कल जो बेटा पढ़ाया था, कल मैंने आपको सोम्न रूट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दोस्त? सोम्न। सोम्न किसको दिखा रहा था? याद करो बेटा, स्लीपिंग को। जैसे सोमनाम बुलिस जो नींद में चलता हो, सोमनाम लोकाक्विस्ट जो बेटा नींद में बोलता हो, हाइपरसोम्निया यानी भोजन सो रहा है, हाइपोसोम्निया बेटा कम सो रहा है, इनसोम्निया नींद ही नहीं आ रही, उसको एक अपने आप में डिसऑर्डर हो गया। तो इसी प्रकार से आज के रूट होंगे बेटा लॉजी। लॉजी किसको दिखाएंगे दोस्त? स्टडी को। जैसे आपके सामने पहला वर्ड क्या? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्शन, या फिर बेटा जी मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, यानी कि जो मतदान का अध्ययन होता है, इलेक्शन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। बड़े इंटरेस्टिंग से लॉजी रिलेटेड मतलब सेलेक्टेड करके आपके लिए लेकर के आऊं बेटा। नेक्स्ट आपके सामने दोस्त जाइमोलॉजी। जाइमो किसकी बात करता है? एंजाइम्स की बात करता हूं। जब भी कभी आप एंजाइम्स की बात करें जो हमारे सलाइवा में या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो वो हो गया जाइमोलॉजी। जूलॉजी बेटा एनिमल्स का अध्ययन होता है, ठीक है, एनिमल्स का अध्ययन होता है। और मेरे दोस्त अगर यहाँ पे प्लांट्स की आप बात करते हो तो आप बोटनी कर देते। क्या कर देते मेरे भाई? बोटनी। बोटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। और अगर स्पेशली आप बेटा पेड़ों का अध्ययन करते हो तो आप डेंड्रोलॉजी कर देते। क्या कर देते दोस्त आप? डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीज, यानी डंडो। डंडो कहाँ मिलेगा? पेड़ पर मिलेगा। और अगर आप लकड़ी की बात करते तो जाइलोलॉजी कर देते, ठीक है। लाइफ की बात करते बेटा तो बायोलॉजी कर देते, ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स आप क्लियर रखें। नेक्स्ट है बेटा कार्डियोलॉजी, यानी हार्ट का अध्ययन। कार्डियोलॉजी क्या होगा बेटा? हार्ट का अध्ययन। जीरेंटोलॉजी यानी कि बढ़ती हुई उम्र, यानी कि बुजुर्ग अवस्था का अध्ययन या फिर ओल्ड एज का अध्ययन। नेक्स्ट बेटा जी आपके सामने स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ केव्स। जब गुफाओं का अध्ययन कोई इंसान करे, दैट इज स्पेलियोलॉजी। नेक्स्ट आपके सामने ऑन्कोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, यानी कि कैंसर का एक तरीके से अध्ययन। नेक्स्ट आपके सामने बेटा एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एयर, यानी कि विंड, हवा का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं बेटा एनिमोलॉजी। नेक्स्ट आपके सामने क्रेनियोलॉजी। क्रेनियो जो वर्ड आता है बेटा वो आता है स्कल्स के लिए, जो खोपड़ी का अध्ययन करे स्पेशली, वो होगा क्रेनियोलॉजी। नेक्स्ट आपके सामने इथोलॉजी, इथनोलॉजी। इथनोलॉजी हो गया बेटा मानव जातियों का अध्ययन, इट इज सो कॉल्ड इथनोलॉजी। एंड लास्ट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी यानी कि बेटा पृथ्वी की सतहों का अध्ययन, जो ट्रोपोस्फेयर आपने सारी चीजें सुनी होंगी। तो टोपोलॉजी क्या हो गया बेटा? स्टडी ऑफ शेप्स, स्टडी ऑफ शेप्स ऑफ अर्थ, ठीक है जी। आप बेटा इनको 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। लॉजी रिलेटेड और मतलब एक तरीके से बोलो तो सेलेक्टेड लॉजीज मैंने आपके सामने क्लियर किए हैं। आता हूं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आओ दोस्त, सबसे पहला जो इडियम बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज अवर कॉल इन वंस चिप्स। कॉल इन वंस चिप्स यानी अपना प्रभाव इस्तेमाल करके कोई काम कराना, ठीक है भाई। यानी कि आपको कोई थोड़ा सा बात मानता है, आपकी थोड़ी अच्छी बात चलती है, अच्छी वैल्यू है आपकी, तो उसका हेल्प लेकर के अगर आप कोई अपना पर्सनल काम निकलवा ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं बेटा कॉल इन वंस चिप्स। क्या बोलोगे मेरे भाई? कॉल इन वंस चिप्स, यानी आपने अपनी चिप लगाई एक तरीके से मेमोरी और दूसरे से काम निकलवा लिया, तो कॉल इन वन चिप्स ऐसे ट्रिक बना सकते हो। तो यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेन एडवांटेज, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा कॉल इन क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखें, कॉल इन क्वेश्चन, ठीक है। कॉल आई स्पेड यानी कि बेटा एक तरीके से सेवा में हाजिर होना। कॉल इन क्वेश्चन यानी किसी बात का विरोध करना, संदेह व्यक्त करना, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे, यानी कि कार्य को उसी समय के लिए, उसी दिन के लिए स्थगित कर देना, ठीक है, उस दिन के लिए स्थगित कर देना कि भाई आज हम छोड़ते हैं, आगे कभी करेंगे। कॉल इट अ डे। कॉल द स्पोर्ट्स। कॉल द स्पोर्ट्स का मतलब होता है बेटा प्रभावी होना और निर्देश देना लोगों को, ठीक है। जब आप किसी चीज में डोमिनेंट है और आप लोगों को लीड कर रहे हैं तो इट इज सो कॉल्ड द स्पोर्ट्स। क्या होगा बेटा आपका? कॉल द स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड विल बी दोस्त आपके सामने कैरेट एंड स्टिक, यानी कि अपना जो प्रभाव है वो कुछ ऐसा रखना, अपना मतलब एक तरीके से लीडरशिप, कि अच्छे काम करे प्रोत्साहन और गलत काम करते बेटा किसी को दंड देना, तो उसे बोलते हैं मेरे भाई कैरेट एंड स्टिक। देखो कभी तो आप कैरेट हो गए, कभी आप स्टिक हो गए, यानी कभी तो खुशी में गाजर खिला रहे हो और कभी क्या डंडा लेके खड़े हो कि अच्छा गड़बड़ करते पिटाई कर दूंगा।
नेक्स्ट, कैरी द बॉल यानी किसी काम में इंचार्ज होना, समझ रहे हैं? कैरी द बॉल्स यानी आप किसी चीज की जिम्मेदारी लिए। कैरी द कैन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैरी द कैन। कैरी द कैन को याद रखना बेटा, अपनी जिम्मेदारी या गलती स्वीकार करना। भाई आपने खुद से माना कि ठीक है भाई मेरे से गलती होगी, सो बोलते हैं बेटा कैरी द कैन। कैरी द डे यानी सफल होना, विजयी होना। इसी प्रकार से बेटा कास्ट आयरन स्टमक यानी कि एक ऐसा मतलब इंसान का मतलब पेट होना, डाइजेशन सिस्टम होना जिसमें सब कुछ हजम हो जाए, यानी कि पेट कभी खराब ही ना हो, तो उसे बोलते हैं मेरे दोस्त क्या, कास्ट आयरन स्टमक। नेक्स्ट है बेटा चेंज कलर्स यानी कि भाई नर्वस हो जाना। चेंज कलर क्या होगा बेटा, मेरे नर्वस हो जाना। चैप्टर एंड वर्ड्स यानी पूर्ण विवरण, जिसे आप बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। इसके लिए एक अच्छा इडियम और बना बेटा, इन्स एंड आउट्स यानी पूर्ण जानकारी। और मेरे भाई चिंक इन वंस आर्मर यानी कि एक छोटा परंतु विनाशकारी दोष या कमजोरी, जिसे आप अचील्स हिल्स भी बोलते हैं। माइनर बट वेरी डेट्रीमेंटल फ्लॉ और वीकनेस। ठीक है जी, आपके सामने बेटा 11 ईडियम्स भी आ गए हैं। इसी के साथ प्यारे दोस्त आपको ईडियम इसकी पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्लस दोस्त एक बार विशेष इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, आज हमारे अड्डा स्टोर पर बेटा सभी बुक्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, 22% ऑफ आपको मिल जाएगा। लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप ये डिस्काउंट कोड यूज करेंगे। तो बेटा ये डिस्काउंट कोड यूज करके आप जो बेटा ये बुक्स परचेज कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए बेटा बुक होंगी, जिसमें कि आपको कंप्लीट मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स और दोस्त आपको जो कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी, जो कि आपके प्री प्लस मेंस लेवल का कंटेंट कैरी करती है। ठीक है जी, तो जो भी बच्चा अपनी इंग्लिश को बहुत प्यारी करना चाहता है, शानदार करना चाहता है, वो इसे जरूर ऑर्डर करे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो आई एम अ विनर। क्या मेंशन करना है बेटा, आई एम अ विनर। बाय दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद।